रेडियंस हेयर एंड स्किन्स पधारोसा। आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं युवा इतिहासकार, परंपराओं से मोहब्बत करने वाले डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर। मौजूदा वक्त में आप महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में डिप्टी मैनेजर के ओहदे पर कार्यरत हैं। उस दौर को आपने देखा तो नहीं, लेकिन बहुत करीब से, बहुत करीने से पढ़ा है, समझा है। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तंवर साहब, आज के ज़माने में जिस तरह की बातें होती हैं या पुलिस को एक साफ सुथरी छवि के रूप में, माफ़ करें, नहीं देखा जाता है। अब इसमें जो ईमानदार हैं वे भी उसी कैटेगरी में गिने जाते हैं। क्या कहें आज की पुलिस के बारे में, छोड़िए उस ज़माने में क्या इंतजामात थे पुलिस के, क्या पुलिस पर इतना यकीन किया जा सकता था? जी बिल्कुल, उस ज़माने की जो पुलिस प्रशासन था वो बहुत ही सजग था। ये समझ सकते हैं कि इतिहास में ये स्पष्ट झलकता है कि वे लोग जो हैं वो स्टेट के प्रति डेवोटी थे, और जितने भी लोग काम करने वाले थे वे बहुत डिसिप्लिन से काम करते थे। और जोधपुर में तो कोई एक दो घटना भी ऐसी नहीं मिलती है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई अनैतिक कार्य किया गया हो या लोगों के मन में उनके प्रति आदर भाव ना हो। क्योंकि जितने भी घटनाक्रम हुए हैं जोधपुर, अगर हम शहर की बात करते हैं महाराजा उमेद सिंह साहब के समय की, तो एक बहुत फेमस किस्सा है कि जोधपुर ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल ने सोस्ती गेट की गुमटी के पास, जहां आज छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है गणेश भगवान का, वहां वे खड़े थे और महाराजा उमेद सिंह साहब अपनी गाड़ी लेके वहां से पधार रहे थे। तो उसी वक्त वो गाड़ी रॉन्ग साइड की तरफ से तेजी से निकली, तो उसने हाथ का इशारा किया और महाराजा उमेद सिंह साहब ने वो देख लिया। तो ड्राइवर को उन्होंने रोकने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि साहब हमें देरी हो रही है, कि नहीं रुको। तो वो बिल्कुल नज़दीक आया और आके उन्होंने कहा कि साहब आपकी गाड़ी जो है वो गलत दिशा से आई है, बहुत तेज़ी से आई है, इसलिए आपका चालान कटेगा। तो ड्राइवर बड़ा तेज़ी से जो है वो फाटक खोल के बाहर आया और उसने कहा कि महाराजा साहब बैठे हैं, कि नहीं मैं नहीं जानता कौन बिराजे हैं यहाँ पर, लेकिन आपकी गाड़ी गलत दिशा से आई है, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे मेरे कर्तव्य को निभाने दीजिए। तो महाराजा साहब ये बड़ी शालीनता से देख रहे थे और उन्होंने ड्राइवर को इशारा किया और कहा कि इनको चालान बनाने दीजिए। तो दूसरे दिन महाराजा साहब जैसे ही वापस सरदार समन से पधारे और उन्होंने पधारते ही आईजी बख्तावर सिंह जी थे उस वक्त सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उनको बुलाया और कहा कि आपके एक कांस्टेबल है जो सोस्ती गेट की गुमटी पे ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने हमारी गाड़ी का चालान किया, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो दूसरे दिन फरमान जारी हुआ, बख्तावर सिंह जी साहब ने बुलाया, तो वो वहाँ पेश हुए, तो बड़े घबराए हुए पहुँचे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि दरबार ने आपकी तारीफ़ की है और वे बहुत खुश हैं, और आपकी जो तनख्वाह है उसमें 25 पैसे का इजाफा किया जाता है। तो आप देखिए कि 25 पैसे भी उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन ये एक उस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ऐसा उदाहरण है कि उस ज़माने के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोगों के बारे में बताता है, जो उनके लिए प्रेरित करने वाले लोग हैं, पुलिस महकमे को वो गौरवान्वित करते हैं। क्या बात है। ये पूरा इंटरव्यू सुनने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। इसी इतवार 20 जनवरी 2019 को दिन में 11 बजे ओनली ऑन FM सन सिटी 102.1 FM